वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है आप्त वाक्य और प्रत्यक्ष में सत्य कौन है, तो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। जब सत्य को जानने के लिए आप्त वाक्य सत्य हैं या प्रत्यक्ष सत्य हैं। कभी कभी प्रत्यक्ष भी असत्य हो जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो देह हमारे बोल रहे हैं, मैं तो वो परम सत्य है, वो परम सत्ता है। तो ये जो बोल रहा हूँ, तो ये जो देही है हमारा, जो देही में मुंह से हम बोल रहे हैं, ये तो अनित्य है। एक दिन ये निरंतर ये नहीं बोलेगा, एक दिन ना एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। तो ये सत्य नहीं, ये प्रत्यक्ष होने के बाद भी अप्रत्यक्ष है। जिस जगत को हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ ये है, लेकिन एक दिन ये क्षय हो जाएगा, आज नहीं तो काल ये दिखाई नहीं देगा, तो ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष को भी जो वास्तव सत्य है, लेकिन प्रत्यक्ष भी कभी कभी असत्य हो जाता है। इस वजह से भौतिक जगत के जो सत्य हैं, वो सत्य को कभी कभी वो झुटला जाते हैं, वो मिथ्या हो जाता है। तो बताए हैं यहाँ पे आप्त वाक्य, जो बात बताए हैं आप्त वाक्य माने क्या है। यहां बोलते हैं, जो आप्त का व्याख्या करते हुए, आप्त माने प्राप्त, और आप्त का माने होते हैं प्राप्त, और इसमें प्राप्त वाक्य और प्राप्त का मतलब होते हैं हवा। आप्त वाक्य माने प्राप्त वाक्य, और प्राप्त का मतलब होते हैं होना, जो उनमें हुआ। ये होना कैसे? मैंने गुड़ मुंह में डाला, मैंने उसे खाया, और खाने के बाद हमें वो गुड़ मीठा लगा। हमने इमली खाया, हमें वो खट्टा लगा। तो ये जो मतलब ये कहते हैं कि जो वस्तु है जगत के, जब उनको वास्तव में हम अपने जीवन में यूटिलाइज करते हैं, और हमारे जो यंत्र हैं, यंत्र के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, हमारे ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उस चीज का उपभोग करके जब वास्तव में हम उनको जान पाते हैं, तो वही सत्य है, ये सत्य है। और एक बात को यहाँ पे अगर हम जाने, ये आप्त वाक्य का वास्तव में जो अर्थ है, वो हमारी देह जो चला रहे हैं, जो मालिक हैं, जिसको हम हमारे कह रहे हैं, कभी कभी मैं कह रहा हूं, तो वास्तव में मेरा देह को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैं है, वो बहुत ही छोटा सा है। और एक मैं है जिसमें संपूर्ण जगत छिपा हुआ है। तो संपूर्ण जगत जिसमें छिपा हुआ है, उसका जो अंश रूपी या परछाई रूपी जो शक्ति इस देह में है, वो जो उनका जो स्वरूप है, वो आदि सनातन जो शाश्वत सत्य है, वो है परमात्मा की स्वरूप परमात्मा की वो बातें, माने जिसका कभी भी जो अविनश्वर सत्ता है, जो काल के बंधन में भी नहीं पड़ते हैं, जो अनंत है, जो सीमाहीन है, जो अचल है, जो दिखता भी नहीं है, ऐसा एक अदृश्य शक्ति विद्यमान है। और उस अदृश्य शक्ति जिसको हम आत्मा कहते हैं, और उस आत्मा का जो पुकार है, वो सत्य का जो पुकार है, उस सत्य का जो उद्गार है, वो तब हम सुन पाएंगे ना, जब हमारी भौतिक जगत की सुनाई बंद होती है, तभी वो आत्मा की पुकार सुनाई देती हैं। तो इस आत्मा की पुकार सुनने के लिए हमें अंतर्मुखी होकर के, हमें जगत से अपने आप को रहते हुए भी ना रहने की तरह जब हम अपने को अलग कर लेते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब हम वास्तव में वो जो आत्मा की जो पुकार है, उस पुकार को हम सुन पाते हैं। तभी हमारे अंदर से
जो मुख से जो बातें निकलती हैं, जो उनकी विचार व्यक्त होती हैं और जो वो बताते हैं, हमारी जो भाव जगत में मानसिक पटल पर जो भाव का उदय होते हैं, और उस भाव के अनुसार जब हम अपने को उसको बताते हैं, वही है आप्त, वही है हमारा प्राप्त, और वही शारूप्य की आवाज है, और वही आप्त वाक्य हैं। उनको ही अनुसरण करके हमें चलना होता है।